हेलो, धर्मवीर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और साथ ही जो मैं कंसेप्ट बता रही हूँ उसको अच्छे से समझ के जाए। ये नहीं कि वीडियो को जल्दी जल्दी स्किप करके आपने जो कंटेंट है उसका मोटा मोटा जान लिया और फिर वीडियो को कर दिया ऑफ। इससे जो आपको कंटेंट है वो तो कुछ पता चल जाएगा, लेकिन जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, जो डिटेल है, वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो आगे आने वाले टाइम में ये आपके लिए ही दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक है, तो गाइस में जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम अपने बिजनेस के सेकंड चैप्टर पे चल रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे पहले वाली वीडियो है वो जाकर देख सकते हैं। मैंने एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में बताया है और आज हम अपने चैप्टर सेकंड की ओर चल रहे हैं। जो आपका चैप्टर 2 है उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर हम कोई भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो उसमें फॉर्म्स, आपकी चॉइस कौन सी होगी, आप किस प्रकार का बिजनेस है वो सेटअप करना चाहेंगे। मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो लास्ट में जो चैप्टर 1 है उसमें बेसिक फैक्टर टू सेटअप बिजनेस या टू स्टार्ट ए बिजनेस, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था। तो उसमें फॉर्म या चॉइस क्या एक जो पॉइंट है वो आया था। तो इसमें हम जानेंगे कि हम कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं तो किस फॉर्म की होगी या किस टाइप की होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम सबसे पहले बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप से जानते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। तो ये 5 टाइप्स का होता है। जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है सोल प्रोप्राइटरशिप, ये इसका फर्स्ट टाइप है। सेकंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। थर्ड है पार्टनरशिप। फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और फिफ्थ हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम इन पांचों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम अपना जो फर्स्ट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, मैंने पहले ही कह दिया है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उसको भी इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि मैं आपका जो पॉइंट है वो एक एक अच्छे से डिटेल से डिस्कस करवाऊंगी। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है 5 टाइप में जो हमारा फर्स्ट है, अगर आप एक अकेले बिजनेस या सोल प्रॉपर्टीशिप की कोई भी फॉर्म सेटअप कर रहे हैं बिजनेस की, तो आपको क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या फीचर्स होंगे और ये होता क्या है, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो ये है सोल प्रॉपर्टीशिप, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी फॉर्म जिसमें कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस को ही ऑन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, वो भी अकेले। इसमें ना उसका कोई रिलेटिव साथ देता है, ना कोई पार्टनर होता है। जब एक अकेला व्यक्ति अपने बिजनेस को स्थापित करता है, उसे चलाता है, उसका प्रबंधन करता है और उसका नियंत्रण करता है, तो वो हमारा सोल प्रॉपर्टीशिप होता है। सोल का मतलब होता है ओनली। सोल जो वर्ड है, सोल वर्ड रेफर्स टू द मीन ओनली एंड द प्रॉपर्टीशिप होता है, उसका जो मीनिंग होता है वो ओनर होता है। तो एक अकेला ओनर हो, सिर्फ ना उसके साथ कोई उसका पार्टनर हो, ना और कोई भी हो। एक ऐसा पर्सन, सिर्फ अकेला पर्सन हो जो अपने बिजनेस को चला सके और उसे मैनेज कर सके। आगे हम जानेंगे जो इसके फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है, अगर हम इस बिज़नेस को सेटअप कर रहे हैं तो हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि इसके फीचर्स क्या है। विशेषता ही अगर किसी चीज़ की नहीं होगी तो हम उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे कैसे। तो फर्स्ट जो हमारा फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसका जो फॉर्मेशन है या इसे बिज़नेस को जो सेटअप करना है या इसको बंद करना है, ये दोनों ही वे फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है। किस लिए ईजी है, क्योंकि अगर आप कोई भी और अदर टाइप का बिज़नेस सेटअप करते हैं तो आपको जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो प्रोसेस है इसमें मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज़ तो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, लेकिन इतनी लॉन्ग प्रोसेस नहीं है जितनी और बिजनेस में। तो आप इसे जल्दी से सेटअप करते हैं और जब भी आपकी मर्ज़ी होगी आप इसे बंद भी कर सकते हैं। आपको किसी सलाह की ज़रूरत नहीं होगी कि मेरा पार्टनर कहेगा या कोई और कहेगा जब मैं इस बिज़नेस को बंद करूँगा। आपकी जब मर्ज़ी होगी आप इसे सेटअप कर सकते हो और बंद भी कर सकते हैं।
तो गाइस इस पॉइंट में सिर्फ वही था कि जो इस बिज़नेस को सेटअप करना वो बहुत ही आसान है और बंद करना भी बहुत आसान है, क्योंकि आप अकेले व्यक्ति इसे चला रहे हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है लायबिलिटी, जो इसकी लायबिलिटी होती है गाइस, ये इसका मेन फीचर है, ये अनलिमिटेड होती है। आप जो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है वो कितनी भी कर सकते हो, या लायबिलिटी आप उधार है वो कितना भी ले सकते हो। आपकी कोई भी लिमिट नहीं होगी, आपका कोई पार्टनर उसके अंडर नहीं रहना पड़ेगा, आप अपनी लायबिलिटी को कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो रिस्क बियर एंड प्रॉफिट। गाइस याद रखिए, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी पॉइंट होगा उसका। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपने कोई बिज़नेस सेटअप किया है तो उसमें अगर रिस्क आ गया तो उस रिस्क को वो अकेला व्यक्ति ही बियर अप करेगा, कोई भी उसका साथ निभाने नहीं आएगा। तो अकेले बियर अप करने की वजह से अगर वो उस रिस्क को वो बियर अप कर गया तो उसके जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट होगा, वो भी उसे अकेले को ही मिलेगा, वो किसी को बांटेगा नहीं। तो इसका एक मेन फीचर ये है कि अकेले होने की वजह से चाहे उसका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसे रिस्क बियर अप करना हो या कोई भी प्रॉफिट हो, वो सिर्फ अकेला ही बियर अप करेगा। ठीक है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो इसका कंट्रोल। अगर अकेला व्यक्ति चला रहा है तो कंट्रोल किसका होगा? उस अकेले का ही होगा। और कंट्रोल अकेले की वजह से जितने भी वो डिसीजन है या कुछ भी उसके बिजनेस में कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही होगी उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन है वो उस अकेले के पास ही रहेगी, कि कोई पार्टनर उसके पास नहीं आएगा ये बताने कि हमारे बिजनेस में ये हो रहा है, क्योंकि वो अकेला ही चला रहा है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है नो सेपरेट एंटिटी। इसमें जो हमने बिजनेस सेटअप किया है उसमें या बिजनेस का ओनर है, उन दोनों की एंटिटी अलग अलग नहीं होगी। अगर बिजनेस में कोई एक्टिविटी हो रही है और हमारा बिजनेस मान लीजिए फेल हो जाता है या हमारा दिवालिया निकल जाता है तो कोई भी आके हमें उस बिजनेस के लिए हेल्प नहीं करेगा। फिर जो इसका सिक्स पॉइंट है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। मान लीजिए जो ओनर है बिजनेस का वो बीमार हो गया है या उसका दिवालिया निकल गया है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है या वो पागल हो गया है या उसकी डेथ हो गई, अगर कोई भी मान लीजिए वो जेल में भी चला गया, तो कोई भी ऐसा रीज़न हो जाता है तो उसे अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो इसमें जो कॉन्टिन्यूटी है वो बहुत कम रहती है। इस जो ये बिज़नेस है इसमें जो हमारी कॉन्टिन्यूटी है वो लगातार बनी नहीं रहती, इसकी कमी होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स या एडवांटेजेस जो सोल प्रॉपर्टीशिप है उसके, कि अगर हम इसे सेटअप करते हैं तो इसके क्या लाभ होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, सेटअप कर रहे हैं किस वे से कर रहे हैं। गाइस जो आपके क्वेश्चन है उसको कुछ घुमा फिरा के दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूछने वाला क्या पूछना चाह रहा है। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है इसका, फर्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर मान लीजिए आप ही कोई बिज़नेस है, मैंने अकेले बिज़नेस को चला रहे हैं, तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है या उससे रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेना होगा, कोई भी रिस्क अगर आपके बिज़नेस में आया हुआ है तो उसके लिए जो डिसीज़न लेना है, अगर सब कुछ आप अकेले कर रहे हैं तो डिसीज़न भी मेरे ख्याल से आप अकेले ही लेंगे, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसमें जो डिसीज़न मेकिंग की प्रोसेस है वो बहुत जल्दी है। आपको किसी भी रिलेटिव से, पार्टनर से या और कोई अदर पर्सन, थर्ड पार्टी से किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपने क्विक डिसीज़न लिया कि आपको ये नहीं ये करना चाहिएगा, क्योंकि आप अकेले ओनर हैं। तो इसकी जो फर्स्ट एडवांटेज है कि आप जो डिसीज़न है वो क्विक ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कॉन्फिडेंशियल अबाउट इन्फॉर्मेशन। ये कैसे हैं? मान लीजिए आप अकेले ओनर है तो हमारे बिज़नेस में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको आपको अकेले को पता होगा कि आज मेरे बिज़नेस में है इतना गुड्स है वो प्रोड्यूस हुआ है, या इतने जो प्रोडक्ट है वो बिक गए हैं, या और जो कोई भी प्रोसेस है उससे जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है
वो आपको अकेले को होगी। अगर वो इन्फॉर्मेशन आप किसी, मान लीजिए आप अपने बिज़नेस को बेचना चाहते हैं या अपने बिज़नेस के बारे में कहीं पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं, क्योंकि आपको जो अपने बिज़नेस की एक्टिविटीज़ है, हर एक जो इन्फॉर्मेशन है उसकी नॉलेज है कि मेरे बिज़नेस में फ़िलहाल क्या हो रहा है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। थर्ड जो पॉइंट है, डायरेक्ट इंसेंटिव। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बिजनेस में कोई भी लॉस हो रहा है, कोई भी अगर रिस्क आता है, तो आपका सीधा संबंध उस रिस्क के साथ होगा। बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं होगा जो आपको ये बताएगा कि अभी हमारे जो बिजनेस है उसमें रिस्क आ रहा है, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो आपके बिजनेस के साथ है। आप अकेले ओनर है, तो जो कुछ भी होगा वो किसी भी बिचौलिए को पता नहीं चलेगा, सीधा आपको पता चलेगा, और जो रिस्क है वो आप अकेले रिस्पॉन्सिबल होंगे उसे बेयर अप करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ये कैसे हुआ? क्या होता है, जो आपने बिज़नेस सेटअप किया है तो आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। मान लीजिए अगर आपने रिस्क बियर अप करके जो प्रॉफिट है वो कमा लिया, तो जितना प्रॉफिट होगा ना आप उसी में सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि बिज़नेस के रिलेटेड जितने भी डिसीज़न हैं वो आप ही ले रहे हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ है, तो आपका जो इसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। गाइस, ये हमारा फीचर भी है कि हम इसको कभी भी बना सकते और कभी भी बंद कर सकते हैं। ये खुद की इच्छा पे डिपेंड करता है। पार्टनरशिप में भी तो कोई पार्टनर होगा, लेकिन अगर हम इसे अकेले चला रहे हैं तो जब हमारी मर्ज़ी होगी हम इसे तभी बेच सकते हैं। अब गाइज इसकी आती है डीमेरिट्स, लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस। कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में, सबका मीनिंग एक ही है। जो पॉइंट डिस्कस करा रही हूँ उसे अच्छे से समझें। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब गाइज आप अकेले व्यक्ति, आपका कोई पार्टनर नहीं है। अगर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो कभी कभी पार्टनरशिप में तो ये होता है कि आपका पार्टनर ले आएगा, लेकिन आप अकेले चला रहे तो आपको देने वाला भी कोई नहीं है। अगर आप लोन एक लिमिट तक ले चुके हैं तो शायद आपको लोन भी और आगे नहीं मिलेगा। तो इसमें जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो बिज़नेस में बहुत ही लिमिटेड हो सकते हैं। लिमिटेड होने की वजह से आपको जल्दी अपना बिज़नेस बंद भी करना पड़ सकता है। जो सेकंड पॉइंट है, लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिज़नेस कंसर्न। अब यही पॉइंट यहाँ से आया है कि जो आपका बिज़नेस की जो लाइफ है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो लिमिटेड है। मान लीजिए अगर आप बीमार हो गई, आपकी डेथ हो गई, तो वो बिज़नेस आपका वहीं पर बंद हो जाएगा। ये नहीं है कि उसको चलाने, पार्टनरशिप में तो क्या होता है आपका कोई पार्टनर होगा, लेकिन जो हमारे बिज़नेस में अगर आप अकेले हैं, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आप जेल में चले गए, या कुछ भी जो आपके साथ हो गया, तो आपका जो बिज़नेस है वो वहीं पे बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है। थर्ड पॉइंट, ये इसका फीचर भी था और गाइस ये अब आपकी लिमिटेशन भी बन गया है। कैसे बना? मान लीजिए आपकी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, आपने उधार बहुत ज़्यादा ले लिया और आपका दिवालिया निकल गया है बिज़नेस में। तो वो जो दिवालिया निकल रहा है, जब आप अपने बिज़नेस की जो एसेट है उसको बेचेंगे, तो अगर आपका वो उधार कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको वो उधार अपनी खुद की संपत्ति बेचकर देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप अकेले चला रहे हैं तो रिस्क बियर करना आप ही की जिम्मेदारी है। तो अगर उसमें कोई कुछ भी ऐसे हो जाता है, आपका बिज़नेस फेल पड़ जाता है, तो आप में जो उधार है वो ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस की प्रॉपर्टी, आपको अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। फोर्थ पॉइंट है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अगर मान लीजिए आप अकेले व्यक्ति हैं तो आपकी जितनी एबिलिटी होगी या जितनी माइंड कंसंट्रेशन होगी, आप सिर्फ उतनी ही डिसीज़न ले सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई पार्टनर होगा तो अगर आपका कोई डिसीज़न गलत हो रहा है तो वो उसे सही भी कर सकता है, लेकिन अभी आप अकेले हैं तो आपने कोई भी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लिया, तो अगर वो आज गलत हो जाता है तो आगे जाके वो आपको ही भुगतना है, कोई आपको बताने वाला नहीं है। तो जो आपके बिजनेस की जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी हिल जाएगी। इसलिए जो आपकी मैनेजरियल एबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है, क्योंकि आप अकेले बिजनेस को चला रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है गाइस क्रिएटिविटी। ये पॉइंट कैसे हुआ, अगर मान लीजिए आप अकेले न होकर आपका 5-6 ग्रुप का कोई भी बिजनेस होता, 5-6 पर्सन चला रहे होते, तो हर एक बंदे में एक क्रिएटिव माइंड होता है, कुछ ना कुछ आइडिया उसको आता रहता है। तो अगर एक को वो आइडिया आया तो दूसरे को कुछ अलग आइडिया आएगा, लेकिन आप अकेले होने की वजह से जो आपकी क्रिएटिविटी है वो कम रहती है। आप जितना सोच सकते हैं सिर्फ उतना ही सोचेंगे, उससे आगे अगर कोई और पर्सन होगा तो उसको कोई आइडिया आ सकता है, लेकिन अकेले होने की वजह से जो आपकी क्रिएटिविटी है वो भी लिमिटेड होती है। तो गाइज आज हमने शॉर्ट प्रॉपर्टीशिप जो हमारा फर्स्ट टाइप है उसको कंप्लीट कर लिया है। कल हम सेकंड टाइप के बारे में पढ़ेंगे। आगे जाते जाते अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते जाएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियो देख सकें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।